हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 3 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग इसको बहुत बार रिपीट करेंगे, तो वहाँ पर एक्सप्लेन करना बार-बार नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको देखना ही देखना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एंड इसका क्या अर्थात होता है, क्या मीनिंग है? ये मेन पार्ट है एक कंप्यूटर का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में या किसी भी डाटा को प्रोसेस करने में। सीपीयू का मेन काम यही होता है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी डेटा को प्रोसेस करने में। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? सेट ऑफ कमांड्स जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर जो सीपीयू हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको प्रोसेस करके उसका आउटकम निकाल के देता है। इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट्स आप कह लो। एएलयू, उसके बाद रजिस्टर सेट, और एक कंट्रोल यूनिट। ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, एएलयू क्या करता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म्स अरिथमेटिक और लॉजिकल जो परफॉर्मेंस करना होता है, ऑपरेशंस करने होते हैं, वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर होता है। ठीक है। रजिस्टर सेट या रजिस्टर, सिंपल आप रजिस्टर कह लो या रजिस्टर सेट कह लो, ये क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है एंड फास्ट भी बहुत होता है। ठीक है। स्टोर करता है इमीडिएट रिजल्ट्स को, टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है, जो कि प्रोसेसिंग में बहुत हेल्प करता है आपका। ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल यूनिट क्या आ जाता है? डायरेक्ट ऑपरेशंस विद इन द सीपीयू। सीपीयू को डायरेक्ट करता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है, कोऑर्डिनेटिंग डेटा मूवमेंट्स, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, तो वो सारी चीजें कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत होती है। ठीक है। तो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन आपका, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी आपके 3 तरह के होते हैं। ठीक है। एक तो आपके सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आ जाता है जीआरओ, जनरल ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। और एक आ जाता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये 3 होते हैं। अब इन तीनों में से सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना नहीं है, बट फिर भी मैं बेसिक आपको नॉलेज दे दूंगा इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है। उसके बाद जीआरओ, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग मेमोरी को या रजिस्टर को एज ए स्टैक यूज करके हम लोग इसको कंप्लीट समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी सेफ। थैंक यू।